साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से काशी विश्वनाथ मंदिर के वैदिक काल से लेके आधुनिक काल तक के इतिहास के बारे में जानेंगे। साथ ही 2 से 3 बार मंदिर को तोड़कर कब कब मस्जिद बनाई गई और आज से करीबन 33 साल पहले से ये विवाद में क्यों बना हुआ है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, हिंदू धर्म में 18 पुराण और 3 उप पुराण शामिल हैं, जिसमें भविष्य पुराण में पंडित जगदम्बा पांडे द्वारा कुछ खामियां पाई जाती हैं और उसकी अपील गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है, जिसके तहत कोर्ट को यह लगता है कि कुछ चीजें इसमें बाद में जोड़ी गई हैं, जिसके अनुसार कोर्ट को यह प्रकाशन बंद करने का आदेश देना पड़ता है। जिस आदेश को मानकर 12/12/2021 को गीता प्रेस को यह प्रकाशन बंद करना पड़ता है और यह बातें मानकर अमर उजाला अखबार द्वारा जनहित में प्रकाशित किया जाता है, जिसके अनुसार हमारे 18 पुराणों में से एक पुराण का प्रकाशन बंद हो जाता है और अभी के समय प्रकाशन में 17 पुराण माने जाते हैं और इन 17 पुराणों में से सबसे बड़ा स्कंद पुराण माना जाता है। इसमें की लिखावट 5 से 8 शताब्दी के बीच की मानी जाती है और इसके 7 खंड हैं। इन्हीं 7 खंडों में से चौथे नंबर का खंड काशी खंड है, जो कि काशी विश्वनाथ, बनारस और उसके आसपास एरिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इन सारे जगहों की जानकारी इस खंड में आसानी से मिलती है। इस स्कंद पुराण के काशी खंड में यह जिक्र मिलता है कि जब धरती पर मां गंगा का विस्तार भी नहीं हुआ था, तब भगवान शिव के एक अंश ईशान वाराणसी के धरती पर आते हैं, एक कुआं खोदते हैं जिसको कहते हैं ज्ञानवापी, जिसका मतलब पुराणों के हिसाब से ज्ञान का कुआं बताया जाता है और इसको विश्वेश्वर शिवलिंग को अर्पित कर दिया जाता है। ये तो बातें हो गई साथियों पुराणों के मुताबिक। अब बात करते हैं साथियों इतिहासकारों के मुताबिक। इतिहासकारों के मुताबिक यह माना जाता है कि उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या, मथुरा और काशी विश्वनाथ मंदिर भी साधु संतों के कहने के अनुसार बनवाया था, जिसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर काशी में बना रहा। अब समय आता है 1200 से 1300 सदी के आसपास का। इस समय पर्शियन इतिहासकार भारत घूमने के लिए आते हैं, जिनका नाम हसन निजामी था। इन्होंने उस समय एक किताब लिखी थी जिसका नाम ताजुल मसीर था। उस किताब में इसके बाद की सारी घटनाओं का वर्णन किया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 1194 ईस्वी के आसपास कन्नौज और इटावा के बीच एक चंदावर नाम की जगह है और यहाँ पर 2 फौजों के बीच युद्ध होता है, जिसमें पहली फौज मोहम्मद गौरी की होती है तो दूसरी फौज कन्नौज के राजा जयचंद की, और इस लड़ाई को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ असनानी, बैटल ऑफ चंदावर। और इस युद्ध में बताया जाता है मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुब बिन ऐबक राजा जयचंद को हरा देता है और इन लोगों का इरादा बताया जाता है कन्नौज के ऊपर कब्जा करने का होता है। लेकिन उस समय जयचंद का बेटा युद्ध की तैयारी कर रहा था, इसलिए युद्ध को बड़ा न करके गंगा किनारे बसी वाराणसी पर कब्जा कर लिया जाता है। बताया ये भी जाता है उस समय कन्नौज के राजा की व्यापारी नगरी भी मानी जाती थी वाराणसी। हसन निजामी इस बुक में यह भी बताते हैं कि वाराणसी पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद गौरी ने काशी विश्वनाथ सहित छोटे बड़े 1000 मंदिर तोड़ दिए, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। साथियों, एक समय सोच कर देखिए उस समय के हिंदुओं पर क्या बीती होगी। आज के समय किसी अन्य धर्म का पूजा करने की स्थल तोड़ दिया जाए तो उसकी तस्वीर देश दुनिया में देखने को मिल जाएगी। देश दुनिया के कई संगठन इकट्ठा हो जाएंगे, हो हल्ला मचाने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। खैर साथियों, आगे बढ़ते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक
1194 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार तोड़ा जाता है, जो कि ताजुल मसीर किताब में लिखा हुआ मिलता है, जिसके लेखक हुसैन निजामी हैं। साथियों, ये भी लिखा मिलता है जब तक कुतुब बिन ऐबक का शासन रहा तब तक हिंदू मंदिरों पर ऐसे अटैक होते रहे, लेकिन जैसे ही कुतुब बिन ऐबक का शासन खत्म होता है तब शासन आता है इल्तुतमिश का। तब ये अटैक धीरे धीरे कम होते हैं। तब कुछ हिंदू व्यापारी इल्तुतमिश के शासन में कुछ सिपाहियों से मिलकर एक बार मंदिर फिर बनवाते हैं और यह समय 1296 के आसपास का बताया जाता है। उसके 50-60 साल बाद फिर एक समय आता है 1359 ईस्वी के आसपास का। तब सर्की डायनेस्टिक शासन का धीरे धीरे विस्तार होना चालू होता है और जौनपुर सहित उसके आसपास एरिया को सर्की डायनेस्टिक के शासक मलिक सरवार ने डेवलप करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो मलिक सरवार के वंशज महजूम सर्की का शासन आता है। यह शासन 1436 से 1458 के बीच बताया जाता है और इसी के बीच महजूम सर्की ने फिर एक बार मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता है, जिसके बाद काशी विश्वनाथ सहित कई सारे मंदिर दूसरी बार तोड़े जाते हैं। अब साथियों, जब मंदिर तोड़ दिए जाते हैं तो इसके 120-30 सालों तक कोई भी मंदिर नहीं बनाया जाता है। अब समय आता है अकबर का और अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न माने जाते थे राजा टोडरमल, जिनके लड़के गोवर्धन दास थे। इनके द्वारा अकबर से फिर तीसरी बार इजाजत ली जाती है मंदिरों को बनवाने की। यह समय 1585 के आसपास का बताया जाता है। यह संभव इसलिए माना जाता है कि 1580 में राजा टोडरमल के जो गुरु थे नारायण भट्ट, उन्होंने मुंगेर की लड़ाई में अकबर के सेना के साथ मंदिरों को बनवाने का प्रणय किया था और इन्हीं के बातों को मानकर अकबर के सेनापति अकबर को कन्विंस करते हैं और मंदिर बनाने के लिए उसको राजी कर लेते हैं। उसके बाद कुछ मंदिर वहां पर बनवाए जाते हैं। अब समय आता है साथियों 90 साल बाद का, यानी 1658 का। शाहजहां बीमार पड़ते हैं और इनके चारों लड़के आपस में राज्य के लिए लड़ाई कर लेते हैं और उन लड़ाई के बीच में सबसे खूंखार लड़का था औरंगजेब। यह अपने भाइयों को मारने के बाद, पिता को कैद करने के बाद राज्य को अपने कब्जे में कर लेता है और उस समय के इतिहासकार शकी मुस्तैद खान किताब लिखते हैं जिसका नाम मासिरे आलमगीरी बताया जाता है। साथियों, औरंगजेब के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप इस किताब से ले सकते हैं। इस किताब में औरंगजेब की सारी करतूतें लिखी हुई हैं और इसी किताब में यह भी लिखा हुआ है बाकायदा डेट के साथ कि 8 अप्रैल 1669 में औरंगजेब द्वारा फरमान जारी होता है 3 प्रांतों टाटा, मुल्तान और बनारस के लिए, और यह कहा जाता है कि शिक्षा संस्थानों के साथ मंदिरों को तोड़ दिया जाए और औरंगजेब के इस फरमान के बाद शिक्षा संस्थानों और मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। यह साथियों काशी विश्वनाथ मंदिर को तीसरी बार तोड़ा जाता है और इसी किताब के पेज नंबर 55 पर यह भी लिखा मिलता है कि जो आदेश मिला वह पूरा किया जा चुका है। बाकायदा सितंबर 1669 की डेट के साथ मासिरे आलमगीरी में लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। ये बात सारे इतिहासकार मानते हैं, चाहे भारत के अंदर के हों चाहे भारत के बाहर से घूमने आए इतिहासकार हो। ये सारे इतिहासकार इस बात को भली बात मानते और समझते हैं। खैर साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब साथियों धीरे धीरे मुगल काल कमजोर पड़ने लगता है। ये समय आता है 1700 के आसपास का। मेवाड़ और मराठा साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वाराणसी के आसपास के मंदिरों को फिर से बनाया जाने लगता है, जिसमें साथ देते हैं रीवा के शासक और मेवाड़ के शासक। इसमें सबसे ज्यादा पहल करती हैं इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर। इन्होंने मस्जिद के आसपास की सारी जमीनें खरीद ली। अवध के नवाब से परमिशन लेकर
1777 जन्माष्टमी के दिन मंदिर को बनाया जाने लगता है। इसके बाद यह भी बताया जाता है कि 1829 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने मंदिर के डेकोरेशन के लिए 821 किलोग्राम सोना दान करते हैं। इसके अलावा इसके प्रमाण एक जगह से और मिलते हैं। 19वीं शताब्दी में इंग्लिश ऑथर जेम्स प्रिंसेप भारत घूमने के लिए आते हैं और उन्होंने 1831 में एक अपनी बुक निकाली थी जिसका नाम बताया जाता है बनारस इलेक्ट्रेशन। मेटल लिथोग्राफी के जरिए बनारस के पूरे एरिया को नापा था। इस किताब के जरिए बनारस के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे औरंगजेब ने कैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई और उस मस्जिद के अंदर कई सारे ऐसी प्रतिलिपियां हिंदी देवी देवताओं के मिलते हैं। इसके साथ नंदी जिस तरफ मुख कर बैठे हैं, इस किताब के मुताबिक उसी के सामने भगवान शिव जी का मंदिर था। इसके अलावा बहुत सारे सबूत उस किताब से मिलते हैं। ये तो हो गई साथियों काशी विश्वनाथ मंदिर के मध्यकाल की ऐतिहासिक बातें। अब जानते हैं ये मामला कोर्ट तक आया कैसे। अब समय आता है साथियों 1984 का। करीबन 558 हिंदू लोगों की दिल्ली में एक जगह पर बैठक होती है और यह निर्णय लिया जाता है 3 जो बड़े मंदिर हैं हिंदू धर्म के, अयोध्या, मथुरा, काशी, जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उनको फिर से मंदिर बनाया जाए, जो कि एक अच्छी बात होती है हिंदू मंदिरों के लिए। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 12 सितंबर 1991 को राज्यसभा के अंदर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पास करा दिया, जिसमें यह बताया जाता है 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थली को किसी दूसरे धर्म पूजा उपासना स्थली में नहीं बदला जा सकता। और साथियों यह वही दौर था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम सीमा पर था और अयोध्या बाबरी मस्जिद गिराने से 1 साल पहले ही वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के वंशज द्वारा किया जाता है। इनका नाम पंडित सोमनाथ व्यास, हरिहर पांडे, संस्कृत प्रोफेसर रामरंग शर्मा द्वारा पहली बार इन तीनों लोगों के द्वारा 1991 में पहली पिटीशन फाइल दर्ज की जाती है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिनका कहना था मंदिर को कई बार तोड़ा गया और उस जगह पर मस्जिद बनाई गई। उसके बाद मस्जिद कमेटी द्वारा चैलेंज करते हुए 1991 एक्ट का हवाला दिया जाने लगा गया और यह बताया जाने लगा यह इस एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है और यह मामला साथियों करीबन 21 साल चलता रहा। उसके बाद समय आता है साथियों दिसंबर 2019 का, जिसमें लॉयर विजय शंकर रस्तोगी द्वारा फ्रेश पिटीशन फाइल की जाती है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उन्होंने यह अपील की इस जगह का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए। उसके बाद यह मैटर दोबारा खुलता है। अप्रैल 2021 के बाद फास्टेक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया, कहा आप 5 एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाइए और इस जगह की पूरी रिपोर्ट लाइए। लेकिन इस बीच जो मस्जिद कमेटी होती है वह इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाती है और वह एक पिटीशन और फाइल करती है। उसके बाद अगस्त 2021 में विश्व वैदिक संस्थान की 5 हिंदू महिलाएं एक और पिटीशन डालती हैं वाराणसी सिविल कोर्ट में और मांग करती हैं श्रृंगार गौरी, गणेश मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा करने की। लेकिन साथियों ये मामला हाई कोर्ट में होने के कारण इस अपील में स्टे लग जाता है और स्टे लगने के 10 महीने बाद यही मामला फिर से उठता है। अप्रैल 2022 में सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर बनाकर अपॉइंटमेंट किया। 6 मई 2022 को वीडियोग्राफी एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद मस्जिद कमेटी
एक बार फिर हाई कोर्ट जाकर अपील करती है 13 मई 2022 को, और हाई कोर्ट द्वारा उन्हें ये कहा जाता है ये जो मैटर है जस्टिस रीवा चंद्रचूड़ को भेजा गया है। साथियों, ये वही रीवा चंद्रचूड़ जज हैं जो राम मंदिर फैसले में 5 जजों के बेंच में शामिल थे। तो यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। अब 17 मई 2022 को ये सुनवाई होने वाली थी, लेकिन 16 मई 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह आदेश दिया कि आप ये जो मस्जिद का एरिया है उसे सील करवा दीजिए। और अगले दिन 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको मस्जिद कमेटी फुब्बारा बताता है और हिंदू धर्म के लोग शिवलिंग बताते हैं, उस एरिया को सेफ कर लिया जाता है और मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी जाती है। सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट की जाती हैं और इनको एक अगली डेट दी जाती है 19 मई 2022 की। इस समय जो सर्वे कमेटी होती है वह 2 रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें बताती है इस सर्वे में कई बड़े अवशेष मिले हैं जो मंदिर होने के प्रमाण देते हैं। उसके बाद ये मामला 26 जुलाई 2023 में कुछ और एविडेंस मिलने के बाद चर्चा में आता है और अब 24 जनवरी 2024 में कुछ हलचल देखने को मिलती है कि भारतीय एसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं। इस पर जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि दोनों पक्षों को एसआई सर्वे रिपोर्ट दी जाएगी, जिससे कि ये दोनों पक्ष पढ़कर इन सारी चीजों को समझ सके। और इस मामले में फरवरी 2024 यानी आज के डेट में इस मामले में हलचल देखने को मिली है, जिसमें ये पता चला है कि रात में 3 बजे मंदिर के गर्भगृह को खोल दिया गया है और वहां पर पूजा किया गया है करीबन 31 साल बाद। और इसके आगे 8 फरवरी को देखते हैं क्या फैसला आता है। यह साथियों कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं जैसे अयोध्या का फैसला आया उसी तरह काशी का फैसला आएगा और फिर मथुरा का भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।